नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। धर्म, अध्यात्म और विज्ञान का एक अनोखा संगम। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बैलेंस्ड और शांत लाइफस्टाइल पाना हम सबका सपना है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे ये तीनों विषय अलग-अलग होकर भी एक दूसरे को पूरा करते हैं और कैसे इनका सही बैलेंस हमारी रोजमर्रे की चिंताओं को छू-मंतर कर सकता है। तो चलिए आज के इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे धर्म के असली अर्थ से, फिर जानेंगे आंतरिक दुनिया का विज्ञान, प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का कनेक्शन, हमारे दिमाग पर ध्यान का असर, सच्ची श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच का फर्क, और आखिर में बात करेंगे बैलेंस के एक कमाल के फॉर्मूले पर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है धर्म का असली अर्थ, कर्मकांडों से परे एक जीवन शैली। आइए सबसे पहले कुछ पुरानी गलतफहमियों को दूर करते हैं और समझते हैं कि असल में धर्म क्या है, जो सिर्फ मंदिरों और रोज के पूजा पाठ से कहीं आगे की बात है। अब देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। धर्म शब्द का असली मतलब है धारण करना या सही रास्ते पर टिके रहना। मतलब ये सिर्फ कुछ मान्यताओं का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक एक्टिव साइंस ऑफ लाइफ है। जो चीज हमें सही रास्ते पर रखे वही धर्म है ना कमाल की बात। तो असल बात यह है कि सच्चा धर्म हमें हर इंसान, हर जीव में ईश्वर को देखना सिखाता है। सोचिए, अगर कोई रोज मंदिर जा रहा है लेकिन दिल में गुस्सा, ईर्ष्या और अहंकार भरा है, तो क्या वो सच में धार्मिक है? बिल्कुल नहीं। धर्म का असली मकसद तो हमारे अंदर सच्चाई, करुणा, दया और प्यार जैसे गुणों को जगाना है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, आंतरिक दुनिया का विज्ञान, आत्मा को जानने की यात्रा। चलिए देखते हैं कि अध्यात्म हमारी इस समझ को कैसे गहरा करता है। ये कोट देखिए, यदि मन में शांति नहीं है तो करोड़ों की संपत्ति भी निरर्थक लगती है। कितनी गहरी बात है। बाहर की दुनिया हमें पैसा, नाम और शोहरत सब दे सकती है, लेकिन अंदर की शांति के बिना ये सारी बाहरी सफलता एकदम अधूरी है। अध्यात्म इसी अंदर की शांति को खोजने का रास्ता है। अध्यात्म हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सिर्फ एक नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि एक हमेशा रहने वाली चेतना है। जब हम ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं तो अंदर का डर और स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है। इंसान ज़्यादा मानवीय बनता है, दूसरों को माफ़ करना सीखता है और जीवन के असली मकसद को बेहतर ढंग से समझ पाता है। अब बात करते हैं बाहरी दुनिया की। हमारा तीसरा सेक्शन है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान, जहाँ प्रयोगशालाएं और ग्रंथ मिलते हैं। कई बार हमें लगता है कि साइंस और पुरानी शिक्षाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। देखिए, इन दोनों के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। साइंस हमें लॉजिक लगाना और सवाल पूछना सिखाता है, जिससे बाहर की दुनिया बेहतर होती है। वहीं अध्यात्म हमारे अंदर की दुनिया को रोशन करता है। अगर साइंस में अध्यात्म न हो तो इंसानियत के खोने का रिस्क रहता है, और अगर धर्म में साइंस न हो तो वो सीधे अंधविश्वास बन जाता है। हमें पूरी ग्रोथ के लिए दोनों चाहिए। तो अब मन में ये सवाल आता है कि भाई, हजारों साल पुराने हमारे ग्रंथ आज की मॉडर्न साइंटिफिक लैब्स के साथ कैसे मैच करते हैं? पारंपरिक ज्ञान और आज की साइंस के बीच जो दूरी महसूस होती है, क्या वो वाकई है? चलिए इसे समझते हैं। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि आज की मेडिकल और एनवायरमेंटल साइंस उन चीज़ों पर रिसर्च कर रही है जो उपनिषदों में सदियों पहले लिख दी गई थी। जैसे ओम का उच्चारण ब्रह्मांड की ऊर्जा के वाइब्रेशन से मैच करता है, या फिर योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आज साइंस भी मानती है कि इनसे स्ट्रेस कम होता है ना? एकदम माइंड ब्लोइंग। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, मस्तिष्क पर ध्यान का प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य का एक शक्तिशाली उपकरण। आइए देखते हैं कि इन आध्यात्मिक आदतों का हमारी बॉडी पर क्या फिजिकल असर पड़ता है, जिसे हम आसानी से नाप सकते हैं। ध्यान या मेडिटेशन को सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड मत समझिए। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। साइंस ने साबित कर दिया है कि ध्यान करने से ब्रेन वेव शांत होती हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए तो ये कमाल की चीज़ है, क्योंकि इससे फोकस और कंसंट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें सेक्शन की तरफ, सच्ची श्रद्धा बनाम अंधश्रद्धा, संतुलन में मुख्य बाधा। इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच के एक बहुत ही नाजुक फर्क को समझना होगा। यहीं पर लोग अक्सर भटक जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सच्ची श्रद्धा हमें ताकत देती है।
ये हमारी अपनी समझ और हमारे एक्सपीरियंस पर टिकी होती है। दूसरी तरफ है अंधश्रद्धा, जो लॉजिक को मार देती है और लोगों को डर, अज्ञानता और झूठी अफवाहों के जाल में फंसा देती है। सच्चा धर्म आपको कभी डराता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखेगा। इसलिए एक साइंटिफिक सोच अपनाना और सवाल पूछने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी मान्यता इंसानियत, साइंस या हमारे बेसिक कॉमन सेंस के खिलाफ जाती है तो उस पर सवाल ज़रूर उठाएं। सिर्फ इसलिए किसी बात को मत मान लीजिए कि वो एक पुरानी परंपरा है। उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हमारा छठा सेक्शन, संतुलन का फॉर्मूला, तीनों स्तंभों का समन्वय। देखते हैं कि इन सब को मिलाकर हम एक परफेक्ट और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल कैसे बना सकते हैं। और ये रहा वो अल्टीमेट फॉर्मूला। एक अच्छी और सफल जिंदगी के लिए इन तीनों का साथ होना जरूरी है। धर्म हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाकर नैतिकता देता है, अध्यात्म हमें अंदर से शांत रखता है और साइंस हमें बाहरी दुनिया को समझने के लिए एक लॉजिकल सोच देता है। ये तीनों मिलकर इंसान की सच्ची प्रोग्रेस तय करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सच्चा और बेहतरीन जीवन वही है जहां मन में सच्ची श्रद्धा हो, दिमाग में साइंस यानी लॉजिक हो और दिल में इंसानियत हो। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और सिर्फ किस्मत के भरोसे न बैठकर अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं तो जिंदगी का कोई भी डर या स्ट्रेस हमें हरा नहीं सकता। अंत में मैं आपको इस एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। असली कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि एक सुलझा हुआ, जागरूक और इंसानियत से भरा व्यक्ति बनने में है। तो सोचिए, क्या आज हम सच्ची श्रद्धा, विज्ञान और इंसानियत को एक साथ अपनाकर अपने जीवन की असली क्षमता और उस गहरी शांति को हासिल करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही।